प्यारे बच्चों, पुनः इस संस्कृत क्लास में आप लोगों का स्वागत है। जैसे पिछले कक्षा में हम लोग पढ़े थे कि वह जो बाघ था उसको देख करके वह सोचा, अपने बच्चों को बोलती है, अयम एकस्तावत् विभज्य भुज्यताम, यह एक है, तुम उसको भाग करके बांट करके इसको खा जाओ। पश्चात अन्य द्वितीय कश्चित न लक्ष्यते, जब तक कोई एक दूसरा न देखे। आगे, इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी काचिदीयम इति मत्वा व्याघ्रो भयाकुल चित्त नष्टः। ऐसा सोच करके, ऐसा काचित व्याघ्रमारी अस्ति, और ये कोई बाघ को मारने वाली है, ऐसा सोच करके व्याघ्र भयाकुल चित्त नष्ट। भयाकुल, भय न व्याकुल, भय से व्याकुल होकर के वह नष्ट। तस्मात् सह व्याघ्र पलायित, वहाँ से वह भाग गया। निज बुद्ध्या विमुक्ता सा भयाद व्याघ्रस्य भामिनी, अन्योपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात्। इस तरह निज बुद्ध्या विमुक्ता सा व्याघ्रस्य भामिनी, निज बुद्ध्या विमुक्ता, वह व्याघ्रस्य भयात, बाघ के भय से, वह भामिनी, वह जो नारी, वह जो महिला थी, वह बुद्धिमती महिला, निज बुद्ध्या विमुक्ता, अपने बुद्धि पर वह विमुक्त हो गई। अन्योपि बुद्धिमान लोके, इसी तरह दूसरे भी बुद्धिमान लोग बड़े बड़े भय से वो भी मुक्त हो सकते हैं। भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित् धूर्तः श्रृगाल असन्नाः, वह महिला तो बाघ से मुक्त हो गई, बाघ तो दूरम पलायितः, और उस भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा, उस भय से व्याकुल बाघ को देख करके, कश्चित् धूर्तः श्रृगाल हसन्नाः, कोई एक धूर्त श्रृगाल हंसते हुए आह, बोला, क्या भवान कुतः भयात् पलायित, आप कहाँ से ये भय से चले आ रहे हैं, भाग आए हैं। व्याघ्र बोलता है, गच्छ गच्छ जम्बुक, हे जम्बुक, हे श्रृगाल। श्रृगालः जम्बुक दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। श्रृगालः गच्छ गच्छ, तुम यहाँ से भागो। त्वम अपि किंचित गूढ़ प्रदेशम, और तुम भी कहीं गुप्त प्रदेश को भाग जाओ। ये तो व्याघ्रमारी इति या शास्त्रे श्रूयते, जो कि हम शास्त्रों में सुने हैं कि व्याघ्रमारी कोई एक होती है। तया हम हंतुम आरब्ध, और उसके द्वारा मैं मारे जाने वाली थी, उसने मुझे मारने के लिए प्रारंभ कर चुका था। परम गृहीत कर जीवित नष्ट शीघ्रम तदग्रत, परंतु मैं उसके आगे से अपने जान को हथेली में लिए मैं भाग आया हूँ। अर्थात गृहीतम कर करे जीवितम यस्य सह, ये बाघ का, व्याघ्र का ये विशेषण है। अर्थात बाघ अपने हाथ में जान को लिए वहीं से भाग गया, कहने का तात्पर्य यह है। और जब इस तरह देखता है तो श्रृगालः बोलता है, व्याघ्र त्वया महत् कौतुकम आवेदितम, तुमने तो ये बहुत कौतुक भरी बात कही। यत मानुषाद अपि विभेसी, जो मनुष्यों से भी डरते हो। यन मानुषात, यत मानुषात, यन मानुषात, तुम जो मनुष्यों से भी डरते हो। व्याघ्र प्रत्यक्षमेव, ये बहुत प्रत्यक्ष ही है। मया सात्मपुत्रावेककेशौ, सा आत्मपुत्रौ एक एकसः, ये संधि शब्द है। सा आत्मपुत्रौ एक एकसः, वह अब अपने पुत्रों के साथ एक एक करके माम अत्तुम, मुझे खाने के लिए कलहायमानो, झगड़े करते हुए दोनों, चपेटया प्रहरन्ति दृष्टा, उसको थप्पड़ से मारते हुए मैंने देखा। अर्थात मैंने अपने दोनों बच्चों को, झगड़े करते हुए दोनों बच्चों को मारते हुए मैंने देखा। वो दोनों मुझे खाने के लिए तैयार थे,
तो जम्बुक बोलता है, स्वामिन यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यता। चलिए चलते हैं जहाँ कहीं है वह धूर्त। व्याघ्र बोलता है, तव पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखम यदि अपेक्षते यदि। फिर बोलते हैं, तव पुनः तत्र गतस्य, और तुम्हारे वहाँ जाने से सा सम्मुखम अपेक्षते यदि तर्हि त्वयाहम हंतव्य। और तुम्हारे वहाँ जाने से यदि वह सामने भी दिखता है तो त्वया अहम हंतव्य, तुम्हारे द्वारा मैं मारे जाने वाला हूँ, मारा जा सकता हूँ। अर्थात तुम वहाँ पहुँचोगे, यदि वहाँ वो यदि तुमको दिखाई देगा तो तुम मुझे मार देना, ऐसा कहते हैं। तो व्याघ्र श्रृगाल को बोलता है, यदि तुम माम मुक्त्वा यासी तदा बेला अपि अबेला स्यात्। यहाँ पे भी संधि शब्द है, बेला अपि अबेला। और यदि तुम माम मुक्त्वा, यदि तुम मुझे छोड़ करके, मुझ धातुक्त्वा प्रत्यय, तुम यदि मुझे छोड़ करके यासी दूसरे कहीं चले जाते हो, तदा बेला अपि अबेला स्यात्, ये समय भी मेरे लिए असमय हो जाएगा। अर्थात मेरे लिए एक संकट का समय आ जाएगा, मेरा मृत्यु हो सकता है, मेरे लिए सही समय नहीं रहेगा। यदि एवं तर्हि, यदि तुम ऐसा सोचते हो, तर्हि निज माम निज गले बद्ध्वा चलसत् परम, और मुझे अपने गले में बांध करके वहाँ ले चलिए। स व्याघ्र तथा कृत्वा काननम ययो, और वह बाघ वैसा करके जंगल की ओर निकल गए। श्रृगालेन सहितं पुनरायान्तं व्याघ्रम दूरात् दृष्ट्वा बुद्धिमती चिंतितवती। श्रृगालेन सहितं, और सियार के साथ आता हुआ पुनः आयांतम, फिर आता हुआ बाघ को देख करके, दूर से देख करके बुद्धिमती चिंतितवती, और जो बुद्धिमती महिला थी वह चिंता करने लगी, सोची क्या, जम्बुक कृतोत्साहात् व्याघ्रात् कथम मुच्यता। जम्बुकेन कृतम उत्साहात् व्याघ्रात्, ये अर्थात सियार के द्वारा इसको उत्साह दिलाया गया, ये बाघ से कैसे छुटकारा मिला जाए, कैसे उसे छुटकारा मिले, इस तरह वह सोचती है। परम प्रत्युत्पन्नमति, वह प्रत्युत्पन्नमति होकर के, जिसकी बुद्धि बहुत शीघ्र ही काम करती है, ऐसे बुद्धि वाली वह महिला सा जम्बुकम आक्षिपंती अंगुल्या, और जम्बुकम सियार को आक्षेप करती हुई, अर्थात उसको इंडिकेट करती हुई, उसको आक्षेप करती हुई, अंगुल्या अपनी अंगुली से, तर्जयंती उवाच उसको दहाड़ते हुई, उवाच बोली क्या, रे रे धूर्त त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्र तयम पुरा विश्वासेद्यमानीय कथम यासी बदाधुना। और रे रे धूर्तः त्वम, रे रे धूर्त त्वया मह्यम व्याघ्रम त्रयम दत्तम विश्वास्य अपि एकम आनीय कथम यासी इति अधुना बद। और रे रे धूर्त, हे धूर्त, त्वया मह्यम पूरा व्याघ्र त्रयम दत्तम, और तुमको मैं पहले 3 बाघ दिया था, और विश्वास्य अपि, और विश्वास का पात्र हो करके भी, एकम आनीय कथम यासी, एक ला करके क्यों आ रहे हो, अभी बोलो। जब इस प्रकार की बात सुनता है तो बाघ को भी थोड़ा डर लगता है, और आगे बोलता है फिर, इत्युक्त्वा धाविता तृणम व्याघ्रमारी भयंकरा, इति उक्त्वा भयंकरा व्याघ्रमारी, इति उक्त्वा सा व्याघ्रमारी धाविता तृणम धाविता, और यह कह करके वह बाघ, भयंकरा व्याघ्रमारी, वह भयंकर बाघ को मारने वाली, तृणम धाविता, वह शीघ्र ही दौड़ने लगी। गलबद्ध श्रृगालक व्याघ्र अपि सहसा नष्ट, और गलबद्ध श्रृगालक, जो गले में बांध के लाया हुआ सियार के साथ वह बाघ भी
सहसा नष्ट, वो भी वहाँ से भाग गया। एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्रजात भयात पुनः मुक्ता अभवत। इस प्रकार वह बुद्धिमती जो महिला थी वह व्याघ्रजात भयात बाघ से उत्पन्न हुई भय से फिर मुक्त हुई। और अतएव उच्यते, इसीलिए कहा जाता है बुद्धिर्बलवती तन्वी सर्वकार्येषु सर्वदा, अर्थात सर्वदा सर्वकार्येषु बुद्धिर्बलवती भवती। हे तन्वी, हे लोग, हे मनुष्यों, हे तन्वी, सर्वदा सब समय सभी कामों में बुद्धि बलवान होती है, बुद्धि ही बलवती होती है। इसलिए बुद्धि एव उत्तमा, यस्य बुद्धिर्बलम तस्य निर्बुद्धेस्तु कुतः बलम। यदि बुद्धि हमारे पास है, हम आपके पास पहले भी कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए थे, अभी भी एक आप लोगों के सामने एक प्रस्तुत किया गया। इसलिए बुद्धि सर्वोपरि होती है। बुद्धिर यस्य बलम तस्य निर्बुद्धिस्तु कुतः बलम बुद्ध्या यतो हतानंदा चाणक्ये नास्ति पाणयः। बुद्धि एव अस्माकं परमो बलम। इसलिए बुद्धि से ही हमें सब समय काम लेना चाहिए। आज की कक्षा को यहीं पे हम लोग विराम देते हैं। अगली कक्षा में हम लोग जब आएंगे कुछ व्याकरण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, क्योंकि व्याकरण बिंदु तो आज चर्चा हो पाई नहीं। अगले कक्षा में अगले जो वीडियो आएगा उसमें केवल इसी श्लोक का ही व्याकरण के ऊपर रहेगा, व्याकरण के ऊपर ही रहेंगे। जैसे संधि हुआ, कर्ता हुआ, क्रिया हुआ, विशेष्य, विशेषण, समास इत्यादि शब्दों का। धन्यवाद। आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।